सहाफ़ी थे उन्होंने शिरकत की और इमरान रियाज के हवाले से जी उन्होंने सवालात किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इमरान रियाज के हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आई है, चूँकि इमरान रियाज की तस्वीर जो है वो अमरीकी पार्लियामेंट में दिखाई गई है, वहाँ पर लगाई गई है और वहाँ पर क्या अहकामात जो है वो इमरान रियाज की गुमशुदगी के हवाले से सादर किए गए हैं और अमरीकी हुकूमत जो है वो शदीद बरहम है और इमरान रियाज की रिहाई के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठा लिया है और 36 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो जारी कर दिया है शहबाज हुकूमत को। और इस हवाले से क्या जो बातें हैं वो निकल कर सामने आई हैं, इस हवाले से मैं आपको आगाह करूंगी। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इमरान रियाज खान साहब को लापता हुए तकरीबन 2 माह से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो ताहाल उनको पासयाब करवाने में नाकाम साबित हो रही है। यहाँ तक कि जो उनके दोस्त वकील मियां अली अशफाक साहब हैं वो भी ऐसा महसूस होता है कि ये सारे सिस्टम के आगे, इन सारी अदालती कार्रवाइयों के आगे जो वो बेबस दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं मीर हुसैन भट्टी साहब हैं, वो भी ऐसा महसूस होता है कि इन सारी जो कार्रवाइयाँ हैं उनके आगे बेबस दिखाई देते हैं। चूँकि जिस तरह से हमारे इदारे और हमारे जो सियासी अहलकार हैं वो जिस तरह से इमरान रियाज के बारे में बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि जैसे वो उनको जानते ही नहीं या फिर वो खुद ही अपनी मर्जी से कहीं रुपोश हो गए हैं। तो उसके बाद इमरान रियाज का जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि एक जगह स्टक होकर रह गया है, कहीं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ तक कि अभी गुज़श्ता दिनों जो है वो मियां अली अशफाक ने ट्वीट भी की थी जिसमें इस बात का इजहार किया था कि इमरान रियाज खान साहब को जिस हालत में देखा गया है वो बहुत ही नाजुक हालत में मौजूद हैं और उनकी दाढ़ी और बाल जो है वो बड़े हुए हैं और इसी वजह से जाहिर सी बात है कि इतना टाइम जो है वो गुजर चुका है इस सारे वाक़े को, इस सारे मामले को, कि इमरान रियाज के समेत तो उनके जो घर वाले हैं वो जाहिर सी बात है जो उनके चाहने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ीद परेशानी का शिकार होते चले जा रहे हैं। और हमारे जो मुल्की इदारे हैं उनसे तो किसी किस्म की कोई तवक्को जो है वो अब नहीं की जा सकती इस केस में। यहाँ तक कि जो एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वर्किंग ग्रुप ने भी कोई ख़ास कारकर्दगी जो है वो दिखाई दी। बहरहाल होता है कुछ इस तरह से है जी कि अमेरिका में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका वो ह्यूमन राइट्स एंड मीडिया फ्रीडम था जी, जिसमें कई सहाफ़ी जो है वहाँ पर मौजूद थे और अमरीकी कांग्रेस में कई सहाफ़ी जो है वो मौजूद थे, जिसमें इमरान रियाज खान की बाकायदा जो है वो तस्वीर रखी गई है जो कि आप देख ही रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। और इमरान रियाज की ये तस्वीर जो है जी वो रेवन ऑफिस बिल्डिंग यूएस कांग्रेस रूम नंबर 200 में रखी गई थी और इस सेमिनार में जी ब्रेट शर्मन कांग्रेसमैन भी मौजूद थे और इमरान रियाज की तस्वीर रखने का मकसद जो है वो अमरीकी आला हुकाम को ये बताना था कि ये मामला जो है वो कितना संजीदा है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इस तरफ कोई जो उनकी खास पेशरफ जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो अब ये मामला जो है वो अमरीका में उठाया गया है और अमरीकी कांग्रेस में जो है वो इमरान रियाज की तस्वीर रखी गई है ताकि ये अमरीका जो है वो इस मामले को टेकअप करे। चूँकि हमने देखा था कि समी इब्राहिम को जब इसी तरह से उनको अगवा कर दिया गया था, वो भी लापता हो गए थे, तो इसी तरीके से उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने अमरीकी जो हुकूमती ओहदेदार हैं उनके तवस्सुस से ही उनको रिहा करवाया था। तो वहाँ पर जो मौजूद ये जो सेमिनार हुआ था इसके अंदर जो मौजूद कई सहाफ़ी थे उन्होंने शिरकत की और इमरान रियाज के हवाले से जी उन्होंने सवालात किए। ब्रेट शर्मन से ये सवाल किया गया जी कि इमरान रियाज की रिहाई कैसे मुमकिन हो सकेगी। तो जवाब में कहा कि अमेरिका इस बात पर यकीन रखता है कि पाकिस्तान का कोई एक शहरी भी जो है वो लापता ना हो और गुज़श्ता बरसों में जो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के साथ हुआ उस पर अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो है वो कंसर्न्स हैं कि ये आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है, जो है वो लापता किया जा रहा है। और मुख्तलिफ जो सहाफ़ियों समेत जैसे कि मोहित पीरज़ादा भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन सब सहाफ़ियों ने कहा कि हमें यहाँ भी थ्रेट्स मिल रही हैं, जिस पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को ब्रेट शर्मन ने मुखातिब करते हुए कहा कि अगर किसी सहाफ़ी पर अमेरिका में हमला हुआ तो ये अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी आप सिर्फ देखिए कि किस कदर बड़ी एक तरह से धमकी जो है वो दी गई है शहबाज हुकूमत को कि अगर किसी भी सहाफ़ी पर अमेरिका में हमला किया गया या उस पर उसके जो उनको किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसका मतलब ये है कि अमरीकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जिन सहाफ़ियों ने मुतालबा किया कि आप पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालें कि एक एंकर, एक सहाफ़ी जो है वो लापता है, उसे रिहा करें, जिस पर ब्रेट शर्मन ने जवाब दिया कि शहबाज हुकूमत को डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में दबाव डाला जाएगा कि इमरान रियाज को रिहा किया जाए। यानी अब अमेरिका जो है वो हर तरह से इमरान रियाज की रिहाई के लिए दबाव डालेगा, तभी शायद हमारी हुकूमत जो है वो उसको समझ में आ सकेगा कि इमरान रियाज सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है बल्कि बहुत बड़े सहाफ़ी है, बहुत नामवर सहाफ़ी हैं जिनको बहुत सारे लोग जो हैं वो पसंद करते हैं, जानते हैं और जिस तरह से वो निडर होकर रिपोर्टिंग करते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये मामला जो है वो आगे बढ़ते हैं।
चूँकि हमारे मुल्क में तो नहीं लगता कि जिस तरह से इमरान रियाज़ खान साहब का केस अभी तक प्रोसीड किया है कि महसूस नहीं होता कि इमरान रियाज़ इस तरह से आसानी से बाजियाब हो सकेंगे जब तक कोई हमारे मुल्क पर भी ऊपर से कहीं से प्रेशर नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा तो कुछ भी हो नहीं सकता। तो अमेरिका ने अब ये मामला जो है वो टेकअप किया है। तो अब देखते हैं कि ये जो तस्वीर लगाई गई है इमरान रियाज़ की और उनके हवाले से जो भी बातें की गई हैं वो कहाँ तक दुरुस्त साबित होती हैं। बहरहाल हम तो हमेशा से दुआ हुआ है इमरान रियाज़ की बाजियाबी के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थे ये सारा मामला है। जिसको भी जो भी इख्तलाफ था, कम अज़ कम इस तरह से उनको कैदोबंद की सबूतें झेलने के लिए उनको कहीं पर कैद नहीं कर देना चाहिए था, बल्कि जो भी मामला थे उनको अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा बनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे मुल्क में। जब किसी पावर वाले शख्स को उसी दूसरे शख्स से एतराज़ होता है जो कि पावर में नहीं होता, तो फिर इसी तरह के मामला जो है वो देखने में आते हैं। किसी को भी उठा लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और फिर कह दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी से गायब हो गया है। फिर जब मामला किसी सेटलमेंट की तरफ जाते हैं तो वो उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है एक दिन। तो बहरहाल अब देखते हैं कि क्या आगे मामला आगे जिस तरह से मामला प्रोसीड करते हैं क्या होता है इस केस में। बहरहाल ये अब तक की मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। आपके इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।